हेलो दोस्तों। तो आज हम अनकन्वेंशनल प्रिपरेशन टेक्निक में बात करेंगे हमारे टेक्निक नंबर 4 की, और जिसका नाम है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब क्या होता है? आप बचपन में सब अपनी कलाकारियाँ दिखाते ही थे न्यूज़पेपर के ऊपर। किसी का चेहरा बना हुआ है तो उसमें मूछें बना दी या कुछ भी लिख दिया, तो उसको स्क्रिबल कहते हैं। तो हम स्क्रिबल को अपना प्रिपरेशन का पार्ट कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस को ईजी कर सकते हैं, हम इस टेक्निक में यही देखेंगे। ईजोटी रूल, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो ईजोटी रूल के बारे में ज़रूर जानता होगा। अल्फ़ाबेट्स का नंबर, वो किस नंबर पे आते हैं, और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। कम से कम 4 या 5 तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं कि ये हमें अल्फ़ाबेट का पर्टिकुलर नंबर पता होना चाहिए, ठीक। तो उसमें जो रूल अप्लाई होता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है, ईजोटी रूल अप्लाई होता है, जिसमें ई, जे, ओ, टी और वाई 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 5-5 के डिफरेंस वाले नंबर पे आते हैं। तो इनको हम याद रखते हैं। और बाकी सब के लिए क्या होता है, एक अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। जैसे अगर बात की जाए, के लिए क्या होगा 11, जैसे किंग्स 11 याद रखो। टी से 20, टी 20 याद रखो, तो टी आता है 20 पे, ठीक है। एल आता है 12 पे, क्योंकि 12 और एल थोड़ा सेम साउंड कर रहा है। एम को रोटेट कर देंगे तो 13 बन जाएगा, ठीक है। एन नवंबर्स, 14 नवंबर चिल्ड्रन है, तो एन 14 से इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ढेर सारे रूल्स होते हैं। जैसे डब्ल्यू को रोटेट कर देंगे 3 बनेगा तो वो 23 पे आएगा, ठीक। तो ढेर सारे रूल्स होते हैं, और इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं ईजोटी के अलावा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उस टेक्निक की जिससे इस प्रोसेस को और ज़्यादा सिंपल बनाया जा सके, जो टाइम है वो और ज़्यादा क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है? हाँ, आपने ज़रूर इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर रखा होगा, ले रखा होगा। नहीं भी ले रखा होगा तो मैगजीन्स होती होंगी, या आप खुद से कोई भी पैराग्राफ लिख लीजिए, प्रिंट आउट आपके पास होगा। आपके पास प्रिपरेशन की बुक्स होंगी, उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं लिखी ज़रूर रहती है। तो इंग्लिश का आपको कोई एक पीस चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए या एक हेडिंग चाहिए, और उसमें आप क्या करिए, आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं, जैसे हेडिंग लिखी हुई है आधार मस्ट फॉर बैंक अकाउंट्स। जाहिर सी बात है, मुझे 1 घंटा इंग्लिश पेपर में अपना प्रिपरेशन के लिए देना पड़ता है। भले आप आरसी के लिए प्रिपेयर करो, आप जनरल अवेयरनेस के लिए उसमें देख रहे हो, इंग्लिश के लिए देख रहे हो, कोई भी आपका मोटिव हो, आपको 1 घंटा तो डेडिकेट करना पड़ता है इंग्लिश पेपर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा और उसको दे देता हूँ, कि जितना भी मुझे लग रहा है 1 मिनट और में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, उससे मेरा क्या होता है, ये वाला जो एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का वो ईजी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आधार लिखा हुआ है तो मैं उसके नंबर लिखता चलता हूँ कि 1 पे ए आया, फिर H8 पे आया, फिर R18 पे आया, K11 पे आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब मैंने 1-1.5 महीना इसको लिखा, उसके बाद मैं ईजोटी रूल भूल गया, मुझे ईजोटी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बिना ईजोटी रूल का ही अब मतलब नेचुरली मुझे पता है कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आएगा। अगर P है तो वो 16 पे आएगा, या E है तो वो 5 पे आएगा, R है तो 8 पे आएगा, राइट, N है तो 14 पे आएगा, मुझे नेचुरली पता है, ठीक है। आपको अगर जूम करके देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे, जैसे स्टेटहुड लिखा हुआ है तो उसके नीचे मैंने उसके नंबर्स लिखे हैं। कोई भी आप एक टॉपिक पिक कर लीजिए, कोई भी एक हेडिंग पिक कर लीजिए, बस 1 मिनट आप उसको दे दीजिए पर डे, तो वो क्या होगा, धीमे धीमे आपको अपने आप ही आपको कन्वर्ट करने लगेंगे बिना कुछ लिखे, ठीक है। जैसे मुझे अगर मैं डेमो देना हो तो जैसे द, ठीक है, तो द का क्या होगा 28-5। प्रिपेयर, अगर प्रिपेयर का मुझे बताना हो तो 16, 18, 5, 16, 1, 18, फिर 5, ठीक है। तो इतनी देर में आप प्रिपेयर लिखेंगे और आप ईजोटी रूल लगाएंगे कि पी का क्या ट्रिक है, आर का क्या ट्रिक है, उतनी देर में आप मैंने क्या किया बता दिया। जैसे अगर मैं इस वक्त भी आपको अगर यूट्यूब पे देखा जाए मेरा सब्सक्राइबर कौन है और उसको अगर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊं जल्दी से, तो स्नेहंजन, ठीक है। तो अगर इसका कन्वर्ट करें तो 19, 14, 5, 8, 1, 14, 10, 1, 14, ठीक है। तो जितनी देर में आप ईजोटी लिखेंगे, नाम लिखेंगे या ईजोटी अप्लाई करेंगे, उतनी देर में मैंने उसका डिकोड करके बता दिया कि ये किस नंबर पे आ रहा है। तो मुझे बस नेचुरली पता होता है, राइट। किसकी वजह से? सिर्फ आप 1 मिनट डेली क्या करिए, उसको डेडिकेट कर दीजिए अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ ही टाइम, कि आप उसको पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद या जब भी आपको टाइम मिले उस पर क्या करिए, जो भी हेडिंग से, कोई भी आप बड़ी हेडिंग पिक कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है स्पेस ज़्यादा होता है। छोटी हेडिंग पिक कर लेंगे तो फिर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई सबसे बड़ी हेडिंग आप पिक कर लीजिए और उसमें क्या करिए, आप उसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर आप खुद लिखने की कोशिश करिए, ईजोटी लगाइए, ठीक है। आप ईजोटी लगा के उसके लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या होगा कि 1-1.5 महीने के बाद आपको ईजोटी लगाना आप भूल जाएंगे कि ये M इसकी वजह से आ रहा है और V इसकी वजह से विक्ट्री की साइन बन रहा है तो 22 आ रहा है। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। ये हमारी स्लाइड थी और नेक्स्ट है, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई जस्ट नो द नंबर ऑफ एनी अल्फ़ाबेट। इससे बहुत टाइम बच जाता है, क्यों? क्योंकि मुझे बस पता होता है कि इसका यही नंबर है। मुझे कुछ टूल लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस पता है,
ठीक है। तो इससे जाहिर सी बात है कि एक एज मिल जाता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, जो क्या करेंगे उतने टाइम में वो ईजोटी लगा रहे होंगे, आपका ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो कोई आपका फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिए, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई अपनी टेक्निक हो आप वो भी बता दीजिए। और इस सीरीज़ की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप स्टडी लैब्स पे आ सकते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन टेक्निक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी टेक्निक्स हैं, 6 टेक्निक्स का ये पूरा सीरीज़ है। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं अगला टेक्निक डालूंगा। और चैनल का नाम आपको पता ही है, स्टडी लैब्स। थैंक्स।